गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का M2 का टॉपिक है मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम पहचानते हैं, मैं आज आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको पहचानते कैसे हैं, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस टाइप से कोई इक्वेशन दिखे जो dy अपॉन डी एक्स हो प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये इक्वेशंस कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें p एंड q फंक्शन ऑफ x या और कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x के हैं या कांस्टेंट। इसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका वर्किंग रूल देखिए आप लोग। सबसे पहले हम निकालते हैं IF, जिसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन फैक्टर। वो होता है e की पावर p dx। फिर सॉल्यूशन जनरेट करते हैं। सॉल्यूशन जो होता है IF इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू IF dx प्लस सी। ये पूरा वर्किंग रूल है इसका। हमें Q क्वेश्चन से मिलेगा, P भी हमें क्वेश्चन से मिलेगा। ठीक है, इस वर्किंग रूल पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक एग्जाम्पल देखिए, हम सबसे पहले इस वर्किंग रूल का एक एग्जाम्पल बताते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल लिया मैंने, dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर 3x। एक एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले हमें एग्जाम में पहचानना है कि हमें जो क्वेश्चन दिया है वो लीनियर है कि नहीं। तो लीनियर कंडीशंस क्या होती है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जो वैल्यू लिखी है y के साथ उसको p कहा जाता है। देखिए पहले इसको कंपेयरिंग करेंगे, हम ये लिखेंगे लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हमें कंपेयरिंग करना है इसका। देखिए कंपेयरिंग कर रहे हैं किससे, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हमने कंपेयरिंग किया इसके, तो p मीन्स क्या मिल रहा है मुझे, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है माइनस, यहाँ होता है क्वेश्चन हमारा जो वर्किंग रूल है उसमें होता है प्लस। तो कंपेयरिंग के p हमें क्या मिला यहाँ -1, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब है 1 है। और q मीन्स क्या हुआ, राइट हैंड में जो भी लिखा है उसे हम q बोलते हैं, वो है e की पावर 3x। अब देखिए इसका वर्किंग रूल क्या है, IF निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर। तो हम लिखेंगे IF इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या फॉर्मूला है p dx। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या है -1 dx। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमें याद होना चाहिए, वो होता है -x। ये हमारा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है -x, जिसका मैं साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूं, कांस्टेंट 1 ऑफ dx। इट मीन्स होता है x। कोई भी कांस्टेंट दिया हो उसका इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन x, वही मैंने अप्लाई किया। यहाँ माइनस बनता, माइनस बाहर लिखा रहेगा, ये बन जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू बन गई, IF इंटीग्रेशन फैक्टर। अब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए आप लोग क्या फॉर्मूला है वर्किंग रूल सॉल्यूशन बनाने के लिए, IF हम लिख रहे हैं सबसे पहले IF y q IF dx प्लस सी। IF की वैल्यू मेरे पास क्या आई, e की पावर -x, e की पावर -x y इज इक्वल टू क्या वैल्यू है q की हमारे पास, क्वेश्चन से हमने कंपेयरिंग की था, e की पावर 3x, e की पावर 3x। IF आ गया e की पावर -x dx प्लस सी। अब सॉल्यूशन बना रहे हैं, e की पावर -x इंटू वाई। ध्यान से देखिए दोनों e हैं और दोनों के बेस कैसे हैं, समान है। तो पावर हमेशा क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। ये लिखा है 3x और ये लिखा है -x, दोनों को ऐड करो
3x माइनस एक्स मतलब क्या बचेगा आपके पास 2x dx प्लस c। अब हमारे सामने आ गया इंटीग्रेशन e की पावर 2x। तो e की पावर 2x का क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का? देखिए e की पावर ax dx इक्वल टू होता है e की पावर ax अपॉन a। ये फॉर्मूला है। जो भी x के साथ वैल्यू लिखी है वो डिवाइड में आती है। कांस्टेंट हमेशा डिवाइड में आता है। तो यहाँ लिखा है 2। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। लेफ्ट हैंड में क्या चल रहा था? e की पावर माइनस एक्स इंटू वाई। मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो e की पावर x का डिवाइड लगा देते हैं हम। y इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन डिवाइड लगाया तो e की पावर माइनस एक्स इंटू 2 प्लस c e की पावर माइनस एक्स। ये डिवाइड दोनों में लगेगा। अब देखिए माइनस का है, ऊपर जा का हो जाएगा पॉजिटिव e की पावर x इंटू e की पावर 2x अपॉन में 2 रहेगा। ये नेगेटिव ऊपर जाके बन जाता है बेटा पॉजिटिव। अब देखिए e की पावर x प्लस e की पावर, क्योंकि दोनों के बेस समान है तो हमेशा पावर ऐड हो जाती हैं। तो y इज इक्वल टू e की पावर क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस e की पावर x इंटू सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा पहला था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमने इसका सॉल्यूशन जनरेट कर लिया।